नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुंडली मैचिंग के बारे में भी बताने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ की कुंडली है, ये क्या कैसे रहेगा उसके बाद मैं बता देता हूँ कि जिनकी ये कुंडली है उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1989, 1:37 PM, होशियारपुर, पंजाब का। और जिनकी कुंडली के साथ मैच कर रहा हूँ उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1988, 9:40 रात को, लुधियाना। अभी लेकिन मैं इस कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा जिसका डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1989, 1:37 PM, होशियारपुर का। उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को दूंगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो कुंडली है वो मकर लग्न की है और वृषभ राशि है इस कुंडली की। इस कुंडली के बारे में मुझे बताया गया है कि ग्रह के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जिनकी ये कुंडली है उनको खुद ज्योतिष का ज्ञान है, ग्रह के बारे में सब कुछ लगभग जानकारी है, तो ग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं करना है। लेकिन इनके कुछ प्रश्न हैं, उन सब का उत्तर देना है, इस कुंडली का मैचिंग का रिजल्ट कैसा है वो बताना है, इन सभी के बारे में चर्चा करनी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन मिला जुला करके ठीक ठाक समय जो है इस वीडियो का भी लग ही जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है उन्होंने नेट से निकाल करके जो है मुझसे पूछे हैं। चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि मकर लग्न के कुंडली में, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि गुरु, चंद्र और सूर्य ये 3 ग्रह मारक होते हैं मकर लग्न के कुंडली में। जैसे कि इसमें गुरु जो है सो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, तो जिसके कारण से हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत ज़्यादा खराब हो गए। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी, ये कुंडली जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये विदेश के लिए खराब नहीं हुए। विदेश में जब रहेगा ये बंदा या जिनकी कुंडली है, जब ये रहेंगी तो इनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट सामने लेकर के आएगा और ये अच्छा रिजल्ट देगा। विदेश से धन लाभ वगैरह का योग देगा। आप भावफल जानते ही हैं, उसका महादशा अंतर्दशा फल जैसा कि आपने बताया ही है, तो उसकी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस कुंडली में शनि भी जो है सो खुद विदेश के घर में है, जो आपके कुंडली का मालिक है, तो जिसके कारण से आपको ज़्यादातर समय विदेश में आपका बीतेगा। इस कुंडली में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सूर्य जो है सो नीच का पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपको पिता से दूर करने का भावफल बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही हो। चलिए भावफल नहीं कहता हूँ, एक बार बस आपको ग्रह सब बता देता हूँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। लग्न में राहु है, पंचम भाव में उच्च का जो है सो चंद्रमा बैठा हुआ है, और 6ठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में केतु है, और नवम भाव में मंगल और बुध की युति है, दसम भाव में सूर्य है जो नीच के है, एकादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं लाभ के घर में, और द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं। भावफल मैं नहीं कह रहा हूँ, सीधा कुंडली का स्टार्ट कर रहा हूँ। आप दोनों के कुंडली के मैचिंग का रिजल्ट पहले बता देता हूँ। आप दोनों की कुंडली की जो मैच करके मैं काफ़ी प्रसन्न हो गया। मैच करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो 36 में से 30 गुण मिल गए आप दोनों के। यानी कि ये वैवाहिक जीवन जो है बहुत सुखद रहेगा, ज़्यादा कुछ परेशानी का आपको सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। 30 गुण मिलना ये कोई आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं मिल पाता है, लेकिन भगवान का कृपा जो मिल गया। वर्ण जो है आप लोगों का नहीं मिल पा रहा है इसमें भी, जिसके कारण से गुण में कमी आ गई। लड़का का जो वर्ण है वो शूद्र है, लड़की का वैश्य वर्ण है। लड़का जो है थोड़े से गर्म मिजाज का होगा, वो घरेलू वातावरण को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करेगा, विवाह जैसा कि हो चुका है। लेकिन लड़की जो है संवेदनशील स्वभाव की होगी, वो उसको मैनेज कर लेगी। यानी कि आप इस रिश्ते का जो है सो बुनियाद प्यार और यकीन अगर बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जो है सो खुद की ज़रूरतें और लालसाएं पर में टिक करके रह जाएंगी, इसलिए सावधान। आपको बता दूं कि वश जो है सो लड़का का मानव है और लड़की का चतुष्पद है, जिसके कारण से दोनों के बीच तालमेल और समझ की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन बाकी मामलों में ठीक रहेगा। तारा जो है यानी कि भाग्य, लड़के का तारा मित्र है और लड़की प्रत्यरी तारे से के अंतर्गत आती है।
यह एक उत्तम संयोग है जिसके कारण से लड़की और लड़के का रुख एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सहयोगी रहेगा। ये मिल गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके कारण से एक दूसरे को दोनों बैलेंस करके चलेंगे, संभाल लेंगे। योनि की अगर बात करें तो लड़का सिंह योनि से संबंधित है, लड़की सर्प योनि के अंतर्गत आती है। जहाँ तक योनि गुणों के मिलान का प्रश्न है, यह सबसे श्रेष्ठ संयोग में से एक है और आप दोनों का योनि मिलान जो है काफ़ी ज़्यादा निखार करके सामने आएगा और बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहेगा, रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। मैत्री यानी कि संगति आप लोगों की जो है, लड़का शनि के स्वामित्व के अंतर्गत आता है, लड़की शुक्र के स्वामित्व के अंतर्गत, और ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि शनि और शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है आपके सामने ला करके रख देगा। तो बहुत बढ़िया जो है इसका प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा। यह एक बहुत अच्छा संयोग है। लड़का व्यवहारिक और पारंपरिक स्वभाव का होगा और लड़की जीवन के प्रति आदर्शवादी और प्रगतिशील होगी, इसलिए बहुत बढ़िया है। गण की अगर बात करें तो लड़का और लड़की दोनों ही मनुष्य गण के अंतर्गत आते हैं। दोनों की समान बौद्धिक शारीरिक क्षमता, भावनात्मक स्तर ये सब समान होंगे, इसलिए ये गुण बहुत अच्छा मिलान हो गया। भकूट की अगर बात करें तो लड़के की भकूट राशि कुंभ है, लड़की भकूट की वृश्चिक है, जिसके अंतर्गत आते हैं। भकूट के लिहाज से यह एक बहुत ही उत्तम संयोग है। 36 में से 30 गुण मिल जाना कोई खेल नहीं है। तो ये जो है बहुत ही उत्तम संयोग है और लड़का लड़की के करुणापूर्ण और संवेदनशील स्वभाव को सराहेगा और लड़की भी महसूस करेगी कि यह दोनों के आपसी फैसले करने के नज़रिए को बहुत ही सामने प्रत्यक्ष ला करके खड़ा कर देगा। बहुत अच्छा सहयोग है। नारी की अगर बात करूं तो आपको बता दूं कि लड़का आदि नारी के अंतर्गत आता है और लड़की जो है अंत्य नारी के अंतर्गत आती है। यह भी एक उत्तम संयोग है। यह भी बहुत बढ़िया रिजल्ट, एक दूसरे के समझ को, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर तरीके से जो है सामने लाएगा। हर मामले में आप दोनों का कुंडली मिलान बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने में ला करके ये रख देगा। बहुत अच्छा है। कुंडली मिलान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुंडली मिलान ही सबसे उत्तम जो है मुझे, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली है वो आप लोगों के कुंडली मिलान को देख करके मिली है। आपको मैं बता दूं कि अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर ही आपका डिमांड है, जो वही मुझे चाहिए। तो चलिए प्रश्न का उत्तर देता हूं। और वैसे लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का मैंने बोला था कि आपको मैं फलादेश कर दूंगा, तो वो मैं एक बार कर ही देता हूँ। नहीं तो फिर शायद आपने तो जैसा कि बताया कि आपको सब पता है, लेकिन मेरा मन कहता है कि आपको बता देना चाहिए एक बार। चलिए आपको मैं बता देता हूँ। राहु जो है आपके कुंडली में लग्न में ही बैठा हुआ है। राहु केतु के अंदर में लगभग सारे ग्रह आ गए गुरु चंद्रमा को छोड़ करके, जिसके कारण से आंशिक काल सर्पदोष कुंडली में बन गया और पति पत्नी के घर में ही ये काल सर्पदोष बना है, जिसके कारण से राहु केतु के समय में विदेश में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच में ये जो है राहु आपको परेशान करेगा। पंचम भाव में चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है 20 डिग्री पर में, डिग्री वाइज कमजोर है, लेकिन एक पुत्री प्राप्ति का योग बनाता है चंद्रमा कुंडली में। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के कारण जो है सो आपको ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, संतान का भी लाभ मिलेगा और हर मामले में जो है चंद्रमा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बहुत अंदर डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है सबका भाव फल आपको क्या कैसे है। ग्रह का गुरु जो है सो छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनाता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप रहोगे तो आपके लिए गुरु का फलादेश बढ़िया नहीं है। दुश्मन से परेशानी, चिंता, पेट से संबंधित परेशानी, और 1 2 3 4 5 पिता से परेशानी, 6 7 धनहानि का योग, 8 9 बैंक बैलेंस जमा खपत हिंदुस्तान के लिए। लेकिन विदेश के लिए ये सब उल्टा रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि पैसा जमा होने का योग बन जाएगा, फालतू का खर्चा नहीं होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग बन जाएगा और आपके लिए जो है प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। केतु जो है सो कर्क राशि में बैठा हुआ है सप्तम भाव में, ये भी पति पत्नी के लिए खराब है। जब केतु का समय रहेगा मेंटली तौर पे परेशान रहोगे, पति पत्नी के जो संबंध को ये खराब करेगा। और आपको बता दूं कि केतु की दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 धन के घर पर में, तो जमा पूंजी में ये परेशानी उत्पन्न करेगा, लाभ में परेशानी उत्पन्न करेगा। मेंटली तौर पे मस्तक पे दृष्टि है तो मस्तक को परेशान करेगा। मेहनत फालतू का भाग दौड़ जो है बहुत ज़्यादा करवाएगा।
नवम भाव पर में मंगल और बुध की युति है। मंगल रक्त का संचालक है, उबाल का, बुद्धि बिजनेस का, बुध जो है बिजनेस का, बुद्धि का संचालक है। और जब ताकत और बुद्धि जब मिल जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट सामने लेकर के आता है। तो ये बढ़िया है। इस कुंडली में बुध उच्च का बैठा हुआ है 16 डिग्री पर में, ससुराल से भी बहुत लाभ का योग बन गया कुंडली में। और आपको मैं बता दूं कि बुध के समय में भाग्य का दिन दोगुना रात चौगुना सपोर्ट मिलेगा और मेहनत भी खूब करोगे, पराक्रम भी बढ़िया दिखाओगे, पैसेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नीच का बैठा हुआ है 10वें भाव में, जो कि सूर्य का फलादेश आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्य का फलादेश 10वें भाव के रिगार्डिंग और 4th भाव के रिगार्डिंग बिल्कुल ही निगेटिव रहेगा, बिल्कुल खराब रहेगा सूर्य। लेकिन डिग्री वाइज एक ही डिग्री पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करेगा। शुक्र इस कुंडली में जो है सो 11वें भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, जिसके कारण से जो है सो शुक्र का रिजल्ट बढ़िया रहेगा। शुक्र का रिजल्ट बढ़िया रहेगा। और शुक्र की डिग्री जो है सो 17 डिग्री पर में। कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी है, देख करके मन वाकई में गदगद हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। कुंडली बहुत अच्छी है और अपार धन दौलत का योग है कुंडली में, बहुत पैसा का योग है। धर्म कर्म के कार्य में थोड़ा सा खर्च करते रहना जिंदगी में बस, नहीं तो आपके लिए बहुत बढ़िया कुंडली है। और शुक्र के समय में भी आय में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। और 5वें भाव पर में दृष्टि तो पुत्री प्राप्ति का योग, अचानक से धन लाभ का योग, आपके हाथों से शुभ और मंगल कार्य, धार्मिक कार्य होने का योग बहुत बढ़िया है। बहुत प्रसन्नता हो रही है देख करके। और शनि जो है वो भी 14 डिग्री पर में विदेश में बैठा हुआ है। अगर यही शनि अगर दूसरे घर में रहता तब आप विदेश से उतना लाभ नहीं ले पाती, लेकिन यही शनि विदेश से बैठा हुआ है तो 12वें भाव में, तो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग है। भगवान की कृपा से जिंदगी में लगभग बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा शनि के कारण। आपको मैं बता दूं कि बुध भी देखो कितनी कमाल की बात है कि बुध भी 16 डिग्री पर में, गुरु भी 16 डिग्री पर में, शुक्र भी 17 डिग्री पर में और शनि भी जो है सो 14 डिग्री पर में। अद्भुत कुंडली है आपकी, अद्भुत संयोग है, भगवान का विशेष कृपा है आप पर में। और ये सब आपके पूर्व जन्म का कर्म इतना अच्छा किया हुआ है, इसी का ये फल है। चलिए बहुत बढ़िया है। एक बार नवमांश कुंडली का भी मैं आपको वर्णन दे दूं, क्योंकि उसके बारे में भी आपकी जानने की बहुत इच्छा है। तो नवमांश कुंडली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नवमांश कुंडली में जो है दूसरे भाव में मीन राशि में ही गुरु बैठा हुआ है, लेकिन साथ में केतु है, थोड़ा सा प्रभाव में कमी कर देगा। लेकिन गुरु के कारण नवमांश कुंडली में अपार धन दौलत का योग बन गया, बहुत पैसा जमा करने का योग बन गया विवाह के बाद। और केतु के कारण उसमें जो बहुत ज़्यादा का जो योग है उसमें कुछ कमी आ जाएगी केतु के कारण। आपको मैं बता दूं कि बुध वृषभ राशि में बैठा हुआ है 4th भाव में, जो भी ये अच्छा है। और बुध के कारण जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब का योग बन गया बुध के समय में। चंद्रमा जो है सो कर्क राशि में 6ठे भाव में बैठ गया नवमांश कुंडली में। तो चंद्रमा के समय में भी विदेश से धन लाभ का योग बन गया, लेकिन हिंदुस्तान में अगर रहोगे चंद्रमा के समय में तो वो रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये 5म भाव में जो है शनि और मंगल है, जिसके कारण से ताकत और सेवा का योग बन गया। ताकत और सेवा का दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि ऊर्जा भी रहेगी, एनर्जी भी आएगी। लेकिन शनि के साथ जो युति बन गया वो उस एनर्जी, उस ताकत से अहंकार में नहीं आओगे, सेवा के प्रति समर्पित हो जाओगे। बहुत अच्छा ये भी आपके लिए एक तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ये भी देगा। राहु जो है बुध के घर में बैठ गया 8म भाव में, तो विदेश से ये भी धन लाभ का योग बना देगा, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य जो है सो तुला राशि में, यानी कि यहाँ भी सूर्य जो है सो नीच का ही रह गया, जिसके कारण से सूर्य का रिजल्ट यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सूर्य का रिजल्ट जितना खराब वहाँ था उतना ही खराब यहाँ भी रहेगा। शुक्र का रिजल्ट जरूर अच्छा रहेगा। बाकी नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली की सारी बातें आपको समझ में आ ही गई। अब आपके बारे में आपका जो प्रश्न सब है एक एक करके लेता हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है और उसको मुझे लग रहा है सॉल्व करने में। व्हेन विल आई हैव किड्स, आपको बच्चे कब होंगे?
राहु के कारण आपको संतान में समस्या का योग है, जिसके कारण से संतान नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। पुत्री प्राप्ति का पूर्ण योग है कुंडली में और पुत्री की प्राप्ति आपको होगी, इसलिए घबराइए नहीं। राहु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करो, भगवान की कृपा से बढ़िया रहेगा और जल्द से जल्द संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। उसमें भी अगर आपको जानना है कि कब होगा तो एक सेकेंड, विलंब से संतान प्राप्ति का योग है। अब महीना साल नहीं बताऊंगा, लेकिन विलंब से संतान प्राप्ति का योग है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विल आई गेट प्रेग्नेंट दिस ईयर। अच्छा, इस साल में तो 21 में तो बात ही खत्म है। बुध में अभी प्रेग्नेंट होने का योग आपका बन रहा है, आप हो सकती हैं प्रेग्नेंट। और संतान की अगर बात करें तो 2024 के जनवरी से पहले भी आपके लिए संतान का योग बन रहा है पुत्री प्राप्ति का, लेकिन जो मूल रूप से आपका योग बन रहा है वो 2024 के दिसंबर के बाद और 27 के अगस्त से पहले इसमें पुत्री प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है आपके कुंडली में। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ नेम शुड आई चूज फॉर माई फर्स्ट चिल्ड्रेन। वो उसकी कुंडली देखी जाएगी फिर चूज होगा। आप तो कहती हैं कि आप जानते हो, तो आपको तो फिर ये पता होना चाहिए कि कुंडली बच्चे की जब बनेगी तब उसमें पता चलेगा इसका नाम क्या होना चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रेन विल आई हैव ड्यूरिंग माई होल लाइफ। आपके कुंडली में 2 बच्चे का योग दिखाई दे रहा है। और इसे एक सेकेंड आपके हस्बैंड की कुंडली में खोल लूँ। देख लो संयोग ऐसा गड़बड़ क्या है कि हस्बैंड के कुंडली में भी 2 संतान का योग है, लेकिन एक पुत्री का एक पुत्र का, लेकिन इनके कुंडली में भी राहु केतु ही डिस्टर्ब कर रहा है। आपके कुंडली में भी राहु केतु ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप जल्द से जल्द आप राहु और केतु के मंत्र का जाप करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोनों की शांति करवा लें, 30-35 हज़ार रुपया खर्च होगा, लेकिन आपको फिर जाकर के रिजल्ट आपको मिल पाएगा। नहीं तो संतान प्राप्ति में प्रबल बाधक योग बन गया और इतना आसानी से आपको अब संतान नहीं हो पाएगा। सूर्य के कारण पुत्र प्राप्ति का भी योग है, चंद्रमा के कारण पुत्री प्राप्ति का भी योग है, लेकिन राहु केतु आपको न पुत्र प्राप्त होने में मदद करेगा ना ही पुत्री प्राप्ति होने में। अगर संतान बाई चांस आप प्रेग्नेंट होती हैं और प्राप्त होने का योग बनता है, यहाँ पर में उस बच्चे को ये खराब कर देगा, डैमेज कर देगा ये, इसलिए सावधान। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन विल हैव ड्यूरिंग माय लाइफ। 2 बच्चे का योग बन गया। आई एम प्रेग्नेंट नाउ एंड अफ्रेड ऑफ विल आई आर देयर एनी प्रेइंग मंत्र फॉर द प्रोटेक्शन। हाँ, आपको अभी अगर आप प्रेग्नेंट अगर आप हो, क्योंकि योग बन रहा है, प्रेग्नेंट अगर आप हो तो आपके लिए जो है सो सबसे पहले जल्द से जल्द राहु केतु के मंत्र का शांति करवा लेना चाहिए। नहीं तो बच्चा परेशानी हो जाएगी, उसको परेशानी हो जाएगी उसको। मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी, बस आप यही समझो कि परेशानी हो जाएगी और उसको जल्द से जल्द राहु केतु के मंत्र का आप जाप करवाओ। और अगर आप मंत्र पंडित के द्वारा तो वैदिक मंत्र का जाप करवाओ ही। अगर आपको बढ़िया विद्वान से संपर्क हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रेफरेंस दे दूँगा। और दूसरा कि आप खुद भी दैनिक रूप से 10 माला नमो रांग राहवे नमः और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10-10 माला जाप दैनिक रूप से होना चाहिए, तब जाकर के आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा बच्चों के मामले में। कराए कि इज देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट आई शुड नो व्हाट अबाउट मनी। पैसे का बहुत योग है, पैसे के लेकर के आप कभी ज़िंदगी में चिंतित मत होना, पैसा बहुत बनाओगे ज़िंदगी में, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। विल आई बी ए मिलियनियर और मिलियनियर वन डे। आप लाखपति की बात मत करो, आप करोड़पति की बात करो। आप करोड़पति निश्चित रूप से बनोगे ज़िंदगी में और बहुत पैसा कमाने का योग है, बस ये समझो। उसका कुछ अमाउंट या लिमिट नहीं है, बहुत पैसा बनाओगे ज़िंदगी में। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, सिवाय 2 चीज़ के, एक मैरिड लाइफ में परेशानी के और दूसरा संतान में परेशानी के। मैरिड लाइफ में भी परेशानी कुछ हद तक टल जाएगी क्योंकि कुंडली में गुण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं इस कारण से, लेकिन संतान में वो परेशानी जो है आपको रहेगी। कह रहे हो कि विल आई गेट ए सडन फॉर्चून और लॉटरी लक। लॉटरी के लिए अगर बात किया जाए आपके लिए
तो अभी आपके कुंडली में गुरु का समय चल रहा है। गुरु में बुध चल रहा है और बुध लॉटरी वगैरह का भी योग है। लॉटरी वगैरह आप खेल करके कुछ पैसे, आप रैंडम पैसे आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, विल माई लाइफ बी बेटर इफ आई स्टार्टेड गिविंग मनी टू चैरिटी। दान पुण्य करने से तो अच्छा होता ही है, लेकिन आप पूजापन में विशेष ध्यान दो। हर वर्ष जब भी आपके कुंडली में, आपको मैं बता देता हूँ, दान पुण्य ठीक है, दानम दुर्गत नाश, लेकिन उसके लिए जो है सो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जिस समय, जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, पूजा पाठ में 10-20 हज़ार रुपये आप खर्च करो पूजा पाठ में, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। हर साल आप खर्च करो। आप एक बढ़िया विद्वान से मैं आपको संपर्क करवा दूंगा, आप उनसे संपर्क कर लेना। और चैरिटी में डोनेट करने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रह के साथ अगर मिल के चलोगे, ग्रह का शांति करवाते रहोगे, पूजा करवाते रहोगे, वो आपको कई गुना ला करके देगा और फिर आपके ज़िंदगी में फिर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि अभी जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है राहु केतु का शांति, और गुरु का भी अगर मंत्र का शांति हो जाए, गुरु के भी मंत्र का जाप हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम गोइंग टू टेक आउट ए लोन, व्हेन इज दिस द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। अभी उसका समय चल रहा है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि कर्ज में जाने का योग आपका बन चुका है, और लोन लेने का मतलब कर्ज में जाना, तो वो आप जा सकती हैं, अभी आपको वो मिल जाएगा। एवरीथिंग इन माई लाइफ सीम टू बी ऑन ट्रैक, व्हाट कैन आई डू टू कीप इट दैट वे। यानी कि आपके लिए अच्छा यही रहेगा जो पहले ही बताया, कि बस जिस समय में जिस ग्रह की महादशा, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, आप ये रूटीन बना लो कि मुझे साल के प्रथम दिन में हर साल जो है सो जिस ग्रह की भी अंतर्दशा चल रही हो, उस ग्रह का मुझे जाप करवाना ही है बढ़िया विद्वान के द्वारा। आप ये रूटीन बना लो, अपने लिए महादेव का पूजा वगैरह करवाते रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हेन विल बी ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट माई मनी। अभी वो समय आ चुका है आपके मनी के इन्वेस्ट करने का, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। व्हेन विल आई एवर बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ माई फैमिली। निश्चित रूप से आप हो गए, मैं तो कह रहा हूँ आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का योग है, लेकिन शर्त वही है कि ग्रह का सपोर्ट लेते रहना है, ग्रह में पूजा पाठ में खर्च करते रहना है, लेकिन वो भी बढ़िया विद्वान के द्वारा, गलत विद्वान के द्वारा नहीं, जो विद्वान ही नहीं है, इसके नॉलेज ही नहीं, वैसे व्यक्ति के द्वारा। अच्छा, माई फ्रेंड इज आस्किंग मी टू बोरो हिम सम मनी, वांट इट स्पॉइल। और हाँ, अगर आप उसको पैसा दोगे तो अभी दोस्तों के साथ दुश्मनी होने का भी योग है, इसलिए उसको पैसा नहीं देना है। माई हस्बैंड से दैट वी शुड सेविंग मोर, शुड भी, हाँ आपको करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब सूट मी बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय चार्ट। चार्ट के अनुसार जो है आपके लिए कौन सा बेस्ट जॉब रहेगा। तो भौतिक चीज़ों का जो जगह है, जहाँ पर मैं कपड़ों का फैक्ट्री हो, अथवा शुक्र के लिए जैसे कि कपड़ों का हो, भौतिक सुख सुविधाओं का हो, खान पान का हो, होटल का हो इत्यादि, जो भी भौतिक स्त्रियों के श्रृंगार का हो, स्त्रियों का जितना भी चीज़ होता है उन सब चीज़ों का, इन सब में आपको बहुत लाभ का योग है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है, बहुत लाभ ले सकती हैं आप। तो वो काम आप करेंगी तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आगे क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रोफेशन फील्ड सूट मी बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय बर्थ चार्ट। बता ही दिया आपको। और आपको मैं बता दूं अगला है, शुड आई एक्सेप्ट ए जॉब ऑफर इन अनदर सिटी। हाँ, आप ले सकती हो, जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, आप उसके लिए ट्राई करोगे क्योंकि समय बदल गया है तो वो आपको मिल जाएगा। इज इट ए गुड आइडिया टू एक्सेप्ट ए न्यू जॉब ऑफर। यस, इट इज़ ए गुड आइडिया। उसके बाद आपका और क्या है क्वेश्चन, भी तो आपने इतना भेजा है कि which days and time are the best for me to appoint a job interview। आपके लिए सबसे अच्छा दिन जो है वो बुधवार का दिन है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं उसके बाद है कि डज माई बर्थ चार्ट इंडिकेट एनीथिंग अबाउट फुलफिलिंग माई लाइफ पर्पस।
बर्थ चार्ट आपका बहुत अच्छा है, ज़िंदगी में आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, ऐसा ही होगा। डज माई फ्यूचर होल्ड एनीथिंग बिग, निश्चित रूप से बड़ा होगा, इसके लिए आप निश्चित रहो। इफ डेस्टिनी इज रिटन, सो व्हाट डू द स्टार्स से अबाउट माइंड। आपको बता ही दिया कौन सा ग्रह क्या कह रहा है। व्हाट इज द बेस्ट लाइफ स्टाइल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, व्हाट प्रैक्टिस वर्क बेस्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई नेटल चार्ट। शनिदेव की आप आजीवन पूजा करो, शनिदेव के शरण में जाओ। अगर आप स्पिरिचुअल विकास करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और आगे है कि डज डेस्टिनी लव मी और डिड आई मिस माई डेस्टिनी, वेयर एम आई सपोज टू बी। ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू रिकमेंड माई एनी मंत्र टू क्लियर माई पाथ। हाँ, एक मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नहीं 3 मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले नमो रंग राहवे नमः मंत्र का आपको दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा, कम से कम 10 माला। नमो किंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। दूसरा आपके लिए जो है सो नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का आपको 10 माला जाप करना है। तीनों मंत्र का 10-10 माला, यानी कि 1-1 हज़ार बार तीनों मंत्र का जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा दैनिक रूप से। तो वो संतान की समस्या, बाकी जो थोड़ी मोड़ी परेशानी ज़िंदगी में आ रही वो सब आपकी दूर हो जाएगी। और आगे क्या है कि मे बी आई नीड टू फाइंड माई, अच्छा रहेगा वो। आप सब रिलीजियन में जाना चाहते हो तो आप जा सकती हैं। आई फील आई मीन मेंट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ बट आई एम हैविंग ट्रबल आउट व्हाट इट इज। हाँ, वो गुरु के कारण कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन आपको जो मंत्र बताया उस मंत्र का जाप करो, सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बिलीव आपको बता ही दिया कि किस एरिया में आपको जाना है। तो आपके लिए ये सभी प्रश्नों का उत्तर जो है लगभग मैंने आपको दे दिया है, लेकिन अभी आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है, उसमें आपको ज़रूरी ये है कि संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप प्रेग्नेंट भी हो और उसका योग भी कुंडली में अभी बन भी रहा है। जो ये योग जो है सो बना है अभी जो है सो अक्टूबर के बाद ये योग बना है, तो आपके कुंडली में वो योग भी बन रहा है और संतान प्राप्ति का भी समय है। लेकिन समस्या वही है, फिर जो राहु केतु परेशान कर सकता है, बच्चे को खराब कर सकता है, बच्चे के जन्म में परेशानी उत्पन्न हो सकता है, बच्चे को होने में ही परेशानी उत्पन्न कर दे, बच्चे के जन्म के बाद परेशानी उत्पन्न कर दे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि राहु और केतु के मंत्र का जल्द से जल्द जाप करवा लें, संतान के लिए स्पेशली, क्योंकि पति के कुंडली में भी राहु और केतु ही परेशानी डाल रहा है और आपके कुंडली में भी स्पेशली राहु ही परेशानी डाल रहा है। और दूसरा आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कैरियर वगैरह के लिए जो कैरियर परेशानी आ रही है उसके लिए गुरु के मंत्र का जाप करवा लेना। आप कितना आपको करवाना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि राहु के मंत्र का जाप 72,000 करवाना है, यानी कि 72,000। केतु के मंत्र का जाप आपको करवाना है 68,000 और गुरु के मंत्र का जो जाप करवाना है वो आपको करवाना है 76,000। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये सब जाप का। पैसा जो इसमें आपको लग जाएगा आपको 19,000, 18,000, 36,000, यानी कि 19, 10, 29, 10, 40, 39, 40, 41,000 रुपये आपको लग जाएंगे इसमें। अगर आप करवाना चाहती हैं तो आपको मैं एक रेफरेंस दे दूंगा, अथवा आप मुझे ही बता दोगे, मैं बात कर लूँगा, आपको भी बात करवा दूंगा। उनसे बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो समय उनके पास में नहीं होता है। तो इसलिए कर्मकांड के अपने यहाँ के हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान में उनका भी एक स्थान आता है टॉप 10 विद्वान में। तो अगर आप चाहेंगी तो आप उनसे हर साल अपने लिए जिसकी भी अंतर्दशा चलती रहे, आप जानते ही हैं कुंडली देखना, तो जिसकी भी अंतर्दशा चलती रहे, बस अच्छा है बुरा है ये भूल जाना है, बस उसका जाप करवा लेना है। आपके लिए 4 चांद लगा देगा ज़िंदगी में, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। तो हर मामले में ठीक है, बस संतान के मामले में आपके कुंडली में और आपके पति के कुंडली में, दोनों पति पत्नी की कुंडली में परेशानी है और परेशानी सेम ही है। पति के कुंडली से एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति का योग और आपके कुंडली से भी 2 संतान का योग बन रहा है। तो भगवान का कृपा रहा तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन पूजा पाठ में विशेष ध्यान दें। पूजा पाठ में आपको निश्चित रूप से खर्च करना चाहिए, तभी जाकर के सफल जिंदगी जो है आप जी पाएंगे। नहीं तो जिंदगी में पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन उसका आप जो सही लाभ है वो नहीं ले पाएंगे।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत क्वेश्चन दे दिए थे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से मिल गया होगा। आप संतुष्ट जरूर हुई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।